की आराधना में आप सबका स्वागत है। नवजीवन चर्च ऑनलाइन वर्शिप में प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष और अनुग्रह दे और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करे कि हम इस ऑनलाइन वर्शिप में परमेश्वर के वचनों का और आराधना का लाभ उठा सकें। इसलिए मैं सबसे पहले पास्टर प्रेम कुमार को आगे बुलाऊंगा। वो मेहरबानी से आए और प्रार्थना के साथ और भजन संहिता की रीडिंग के साथ आज की आराधना की शुरुआत करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम सब उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हम सबको सुरक्षित रखा, संभाल के रखा और आज एक बार फिर उसने हमें इस आराधना में शामिल होने का मौका दिया। इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। और इससे पहले कि हम आज की आराधना में आगे जाएं, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मैं यहां से प्रार्थना करता हूं, आप अपने अपने स्थान से सब इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं, प्रभु के शरण में जाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मार्गदर्शक पवित्र आत्मा परमेश्वर, हे त्रिएक परमेश्वर, हम आपके चरणों में नतमस्तक हो आपको प्रणाम करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। हे राजाधिराज, हे प्रभुओं के प्रभु, हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपकी उपस्थिति को मानते हैं। मेरे प्रभु जी, आज के इस दिन को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और हम सब जितने इसमें शामिल होते हैं, चाहे प्रभु जी वो इस आराधना में भाग लें, चाहे हम सुने या हम बोले, जिसको जो भी भूमिका मिलती है प्रभु उसमें उसकी अगुवाई और सहायता करें और हम सबके साथ प्रभु जी अपनी उपस्थिति को बनाए रखें। आज के इस दिन को, आज की इस आराधना को जहां जहां ये जाती है और जहां जहां ये लोग सुनते हैं और देखते हैं उसमें शामिल होते हैं, हर जगह हर स्थान में प्रभु तेरी उपस्थिति पाई जाए और सब लोग बड़े आदर और सम्मान और प्रभु जी तेरे डर और भय में इस आराधना में शामिल हो सकें। हम धन्यवादित हैं प्रभु आपके कि आपने हमें ऐसे वातावरण में, जब प्रभु जी चारों तरफ परमेश्वर पिता एक ऐसा वातावरण है कि लोग डर और भय में हैं, लेकिन तूने हमें प्रभु हमारी सुरक्षा दी, हमें संभाल के रखा, हमारी सहायता करी, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे बाल बच्चों के ऊपर, घर परिवार के ऊपर, कलीसिया के एक एक जन के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखी। मैं आपका धन्यवाद देता हूं मेरे प्रभु जी। आगे हम जितने इसमें भागीदार होते हैं, समय समय पे आते हैं, अपनी अपनी भूमिका को निभाते हैं, मैं उन सब के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूं, आप उन सब के ऊपर भी अपना अनुग्रह बनाएं और हम सबको आपकी महिमा के लिए उपयोग में लाएं। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं और आज की इस आराधना को और आराधना के समय को आपके हाथों में देते हैं और आपकी उपस्थिति को मांगते हुए हमारी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्यारों, हम एक भजन संहिता को पढ़ेंगे और आज के मनन के लिए आप लोगों के सामने भजन संहिता 46 हम निकाले और इसके 1 से लेके उसके 7 पद में आप लोगों के मध्य में पढ़ूंगा। भजन संहिता 46 और उसके 1 पद से लेकर के और उसके 7 पद तक। और ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, इस भजन में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे मेरे प्यारों। और आज के इस भजन संहिता से 1-2 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके द्वारा हमारे परमेश्वर को महिमा मिले और हमें उत्साह मिले, ताकि हम बहुत उत्साह के साथ आज की इस आराधना में शामिल हो सके।
पहले ही पद में कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को कभी ना भूलें कि जब हम आराधना में जाते हैं, आराधना करते हैं, इकट्ठा होते हैं, संगति करते हैं, तो हम इस बात को याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। क्योंकि भजनकार कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो हर पल हमारे साथ रहता है, हर वक्त हमारी सहायता करता है। और इसके बाद जो नीचे के पद हैं, वो इस बात को बताते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इस पृथ्वी के ऊपर, कैसा भी वातावरण क्यों ना बन जाए इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे साथ है। क्योंकि 5 पद कहता है परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। अर्थात हम उसके लोग, हमारा ये देश परमेश्वर का दिया हुआ हमें, और हम इस देश में बसते, इस देश में रहते हैं, और जहां परमेश्वर के लोग रहते हैं वहां परमेश्वर के लोग उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, और फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सवेरा होते ही जैसे ही पौ फटती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी सहायता के लिए तत्पर है। न रात हो या दिन हो, वो हर समय हमारे लिए उपलब्ध परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसके ऊपर भरोसा रखना, उसकी ओर देखना, उसकी ओर ताकना कभी ना भूले। और 6 और 7 पद में कहता है जाति जाति के लोग चलना उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। लेकिन 7वां पद हमें ढाढ़स बंधाता है। 7वां पद फिर एक बार हमें याद दिलाता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वही हमारा गढ़ है, वही हमारी चट्टान है, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर की महिमा हो, उस परमेश्वर की जय जयकार हो, उस परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए, इस उत्साही वचन के लिए। आगे का समय हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं और इस विश्वास के साथ की उपस्थिति हमारे साथ में है। उसके वचन में हमने पढ़ा है कि वो सहज में मिलने वाला परमेश्वर, संकट में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हमें कभी ना छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को आदर और महिमा देते हुए आइए हम आगे की आराधना विधि में आगे बढ़ते हैं। आप सबको जय मसीह की। पास्टर प्रेम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस आराधना के हिस्से में प्रार्थना करने के लिए और बाइबल वचन को पढ़ने के लिए हमारी अगुवाई करी। इसके बाद आइए हम एक विशेष हिस्से में चलेंगे जो कि आराधना का हिस्सा है। वर्शिप करने के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको बुलाया, क्योंकि वचन कहता है कि आओ हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सबको जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में खुश है। आज संडे के दिन आप सबसे मिलके खुश हूँ और मैं आपकी प्रोत्साहन के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय में 4 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। आज हालेलुया हमारी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, मुश्किल है, लेकिन हालेलुया उसके ऊपर जय हालेलुया हमें प्राप्त होता है हमारे विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास और भरोसा है। हालेलुया। आज हालेलुया हम मिलके ये हालेलुया की गीत गाएंगे। हालेलुया ये जय की गीत हम गाएंगे हमारी सारी परिस्थितियों के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर हमारी मदद करे। आमीन। मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के सामने। मैं गाऊं हालेलुया शंका की शोर से परे। मैं गाऊं हालेलुया ये गीत मेरा हथियार है।
जय गीत गाए, ऊंचा उठाए, 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 जय गीत गाए। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार, रख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार, रख के ढेर
हालेलुया। आज हम जहाँ पर भी है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग है। हालेलुया। उसने हमसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। उसने अपने जान दे दिया। हालेलुया। वो हमारा जीवित खुदा है। हालेलुया। वो हमारा प्रेमी है, वो हमारा स्वामी है। हालेलुया। आज हालेलुया हम सब मिलके हमारे घरों में हालेलुया मिलके वो यीशु से कहें हालेलुया, प्रभु तू हालेलुया मेरा जीवन है, मेरे जीवन से भी उत्तम है प्रभु तुम मेरे लिए। हालेलुया। आइए मिलके हम उसकी आराधना करें। आराधना 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 मिलके गाएंगे। आराधना 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 आराधना। मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे, मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे, मेरे जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए, मेरे जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना 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 आराधना। तेरे जैसा प्यार दे जो है न कोई, हे मसीह तेरे जैसा प्यार दे जो है न कोई, हे मसीह प्यार मेरे जान मेरे तू ही है मेरी मंजिल। आराधना 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 आराधना। मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे, मेरे प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए, यीशु तुम मेरे लिए। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। वो आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। आदि और अंत प्रभु तू ही है प्रभु। हालेलुया।
यीशुआ, हालेलुया। हम आपके नाम को आज सुबह ऊंचा उठाते प्रभु, हालेलुया। वो सारी आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते प्रभु, हालेलुया। वो आने वाले सारे कार्यक्रमों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हालेलुया। आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो वर्शिप टीम के लिए जिन्होंने हम सब की आराधना और गीतों को गाने के लिए अगुवाई करी। अब इस समय हमारे पास मौका होगा, पास्टर नोएल को मैं आगे बुलाऊंगा कि वो इंटरसेसरी प्रेयर में हम सब की अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आए हम दुआ करें। बहुत सारे विषय हैं जो हमको प्रार्थना करनी है, क्योंकि देख रहे हैं चारों तरफ बहुत बीमारियां और बहुत लोग बीमारियों से आक्रांत हो रखे हैं, पीड़ित हो रखे हैं। इसलिए हम सबके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु जो चंगाई देगा। और जो भी हमारा प्रोग्राम है चल रहा है उन सबको भी प्रभु के चरणों में रखेंगे और उनका इच्छा पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बहुत सारे विषय को तेरे नज़दीक में रखते हैं प्रभु जी। तूने कहा तू प्रार्थना कर और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। प्रभु यीशु मसीह, इस विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज हमारा नवजीवन चर्च के लिए और यहाँ का जितने भी प्रोग्राम के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पिछले दिनों से हम प्रभु एक डिसाइपल ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग के लिए प्रभु जी हमने जूम के द्वारा प्रभु तेरे सुसमाचार को और प्रभु शिक्षित करने के लिए, लोगों को परिपक्वता करने के लिए, मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस प्रोग्राम को प्रभु सक्सेसफुल होने के लिए और हर एक जो व्यक्ति प्रभु पार्टिसिपेंट्स है, जितने जो सीखने वाले हैं प्रभु जी, इसको ठीक से सीख करके प्रभु जी तेरे नज़दीक में प्रभु एक योग्य व्यक्ति और प्रभु स्वर्ग जाने वाला अपना परिवार को प्रभु साथ में जाए और प्रभु अपने समाज में अपने पड़ोसी को और प्रभु जी अपने प्रभु जितने भी चाहने वाले लोग को प्रभु जी साथ में ले करके जाने वाले लोग होंगे प्रभु जी। ऐसा तो प्रभु हमें तो तैयारी कर। तेरा धन्यवाद करते, जितनी भी बातें प्रभु जी इस ट्रेनिंग के द्वारा होता है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु जी सब बातों में तेरे नाम को महिमा मिले और सब लोग प्रभु जी तैयारी हो जाए, प्रभु जी अलर्ट हो जाए, क्योंकि तो बहुत जल्दी आने वाला है। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इन दिनों में वातावरण प्रभु बदल रहा है और प्रभु यीशु मसीह चारों तरफ देश में प्रभु वायरस फैला हुआ है। पिता परमेश्वर, ये अंत का दिनों का चिन्ह है और इस समय में हम प्रार्थना करते हैं हम तेरे लोगों के लिए जो प्रभु विशेष करके तेरे विश्वासी कहलाते हैं प्रभु, उन सबको तेरे लहू से ढांपते हैं प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारे भाई बहन बच्चे प्रभु जी बीमारी की हालत में है, बहुत सारे बुजुर्ग बीमार में हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं अपने हाथ को बढ़ा प्रभु जी, उन सबको तो छू ले पिता परमेश्वर। कोई भी प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट बंद हो जाए प्रभु जी, ऐसा तो अनुग्रह दे प्रभु, सबको तो चंगाई दे, गवाही बनाए प्रभु जी, ऐसा तो अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारा जो भी ऑनलाइन चर्च चल रहा है प्रभु जी, इसके द्वारा तो हम सबको तो आशीषित दे। हर एक परिवार जो प्रभु पार्टिसिपेट करते हैं, जितने विश्वासी हैं, जितने भी संगति में हैं, जितने भी प्रभु हमारा कनेक्टेड में है, उन सबको तो बड़ी आशीष देना पिता परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी, गीतों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा प्रभु जी तो आशीष देना पिता परमेश्वर, मजबूत करना। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिस देश में हम रहते उस देश में प्रभु इलेक्शन होने वाला है प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि प्रभु जी तेरे इच्छा के मुताबिक एक लीडर्स आए जिसके द्वारा प्रभु जी हम शांति वातावरण से प्रभु अपने देश में रह सके प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारा बॉर्डर लाइन के लिए भी, जहाँ पर प्रभु हमारे जवान जो है प्रभु तैनात में है प्रभु जी, उन सबको भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ठंडा गर्म को नहीं मानते बल्कि प्रभु जी अपने देश के लिए प्रभु खड़े हैं। ऐसे समय में प्रभु जी हमारा काम है कि हम उन सब के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। इन सबको तो अनुग्रह देना प्रभु जी और उनका तंदुरुस्त रखना प्रभु यीशु मसीह। चाहे प्रभु तुझे नहीं जानते हो, लेकिन प्रभु तो उनके दिल से भी तो बातचीत करना पिता परमेश्वर। एक समय आएगा कि हर जुबान अंगीकार करेगा प्रभु जी और हर घुटना टेकेगा। ऐसा एक समय आएगा प्रभु, उस समय प्रभु जो अनुग्रह पाए पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी प्रभु लीडर्स हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितना प्रभु जो टीचर हैं उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने तेरे वचन को शेयर करते हैं उन सबको तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। और
पिता परमेश्वर सबको तो बुद्धि ज्ञान और आत्मा से तो चलाना पिता परमेश्वर। शैतान के कोई भी युक्ति, शैतान के कोई भी चाल प्रभु हमारा मंडली के ऊपर में ना लगने पाए प्रभु जी। ऐसे अपने दूतों को प्रभु तो हुक्म देना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हर समय हर क्षण प्रभु तेरे लोग प्रभु सुरक्षित पाए जाएं। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, सबको तेरे लहू से ढांपते हैं, हमारे प्रोग्राम को प्रभु तेरे लहू से ढांपते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी परिवार हैं उन सबको तेरे लहू से ढांपते हैं, सुरक्षित प्रभु तेरे हाथों में तो संभाल करके रखते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने लोग अभी भी बीमारी की हालत में, उन सबको प्रभु हाथ बढ़ा करके छू और तो चंगाई दे। तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए और इस समय के लिए, जितने भी प्रार्थना के विषय हमने तेरे नजदीक में रखा, जो भी बातें प्रभु छूट गई प्रभु उन सबको अंतर्यामीन प्रभु तो जानने वाला, उन सबको तो नाम से तो आशीष देना, अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, जवाब देने के लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। इस सारे प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ में हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पास्टर नोएल जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इस प्रार्थना के हिस्से में हम सब की अगुवाई करी। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण समय जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है वह है परमेश्वर का वचन, जो हमारे जीवनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हिस्से में मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि हम सब लोग प्रार्थना की स्थिति में और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान मांगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। इसलिए मैं आज के वचन को पेश करने के लिए पास्टर अनिल सिंह को बुलाऊंगा, वो मेहरबानी से आएं और परमेश्वर का वचन पेश करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगा सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आपके पवित्र जी उठे दिन के लिए प्रभु, जिसमें आपने हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम आपके वचन की तरफ परमेश्वर पिता ध्यान लगा सकते हैं। यीशु राजा, इस समय जो वचन हमारे लिए आवश्यक है वो आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु हम तक पहुंचने पाए। परमेश्वर पिता, हमें परमेश्वर पिता सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे और इस वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं और दया चाहते हैं। पवित्र परमेश्वर त्रिएकता की सामर्थ दें, अनुग्रह दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 29 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय 1 पद से लेकर के 5 पद मैं यहां पर पढ़ लेता हूं। आप मेहरबानी से ध्यान से सुनिए और अपनी बाइबलों को खोलिए और वो मैं पढ़ता हूं और आप उस पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है, जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक परमेश्वर यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिया था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया था। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी करवाई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकालो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह ने राजा बनने के तुरंत बाद उसने यहूदा में एक बड़ा सुधार का कार्य आरंभ किया। इसे कुछ हद तक मीका भविष्यद्वक्ता के प्रचार से बढ़ावा मिला था। हिजकिय्याह राजा के धार्मिक सुधार बड़े पैमाने पर था, क्योंकि इसका संबंध सीधी तौर पर परमेश्वर के मंदिर और उसके अनुष्ठानों से था, जिसमें लोग और अगुवे दोनों जुड़े हुए थे।
इतिहासकार हिजकिया के कामों का वर्णन स्पष्टता से करता है, विशेषकर उस भाग का जिसने परमेश्वर के मंदिर, याजकों, लेवियों को प्रभावित किया था। अगर हम 11 पद तक पढ़ें तो यहां पर हम पाते हैं कि हिजकिया ने याजकों और लेवियों की एक सभा बुलाई और इस सभा में उसने स्पष्ट रूप में सभी को यह बता दिया कि मंदिर के प्रति लापरवाही के कारण ही परमेश्वर अपने लोगों के प्रति क्रोधित था। लिखा है, अगर हम 6 पद को पढ़ें, लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने यहोवा को छोड़ा और यहोवा के भवन से मुख मोड़ लिया। 7वें पद में लिखा हुआ है, उन्होंने मंदिर के स्वागत कक्ष के दरवाजे को बंद कर दिया और दीपकों को बुझा दिया। उन्होंने सुगंधित को जलाना और इस्राएल के परमेश्वर को पवित्र स्थान में होम बलि भेंट करना बंद कर दिया। फिर आगे लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, इसलिए यहोवा यहूदा और यरूशलेम के लोगों पर बहुत क्रोधित हुआ। यहोवा ने उन्हें दंड दिया। अन्य लोग भयभीत हुए और दुखी हुए जब उन्होंने देखा कि यहोवा ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों के साथ क्या क्या किया। अन्य लोगों ने यहूदा के लोगों के लिए लज्जा और घृणा से अपने सर झुका लिए। तुम जानते हो कि यह सब सच है, तुम अपनी आंखों से इसे देख सकते हो। 9 पद में लिखा हुआ है, यही कारण है कि हमारे पूर्वज युद्ध में मारे गए, हमारे पुत्र पुत्रियों और पत्नियां बंदी बनाई गई। अब हिजकिया राजा की इच्छा थी, वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है। 10 पद से आगे लिखा हुआ है, इसलिए मैं हिजकिया ने यह निश्चय किया है कि मैं यहोवा इस्राएल के परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधूंगा, तब वो हम लोगों पर आगे क्रोधित नहीं होगा। 11 पद में, इसलिए मेरे पुत्रों, तुम लोग सुस्त ना हो या और अधिक समय नष्ट ना करो। यहोवा ने तुम लोगों को अपनी सेवा के लिए चुना है, तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए और इसके लिए सुगंधित जलाना चाहिए। मेरे प्रियो, अब उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर के मंदिर से गंदगी को साफ करना था और धार्मिक कार्य और आराधना को पुनः स्थापित करना था। मेरे प्रियो, यहां पर हिजकिया का जो महत्वपूर्ण सुधार का काम है, वो सुधार का काम यहां पर स्पष्ट से हो जाता है कि उसने मंदिर में से उन बातों को जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे, उन बातों को उसने मंदिर से अलग किया। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कहता है कि उसने मंदिर में से मैल को दूर किया। मेरे प्रियो, अब उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर की मंदिर से गंदगी को साफ करना था और धार्मिक कार्य और आराधना को पुनः स्थापित करना था। मेरे प्रियो, अगर हम 5 पद को पढ़े तो यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, लिखा हुआ है, हिजकिया ने उनसे कहा, जब उसने याजक और लेवियों की सभा बुलाई, उनको इकट्ठा किया, तब हिजकिया उनके बीच में उपस्थित होकर के इस बात को कहता है। लिखा हुआ है, हिजकिया ने उनसे कहा, मेरी सुनो, लेविया वंशियों, पवित्र सेवा के लिए अपने आप को तैयार करो। यहोवा परमेश्वर के मंदिर को पवित्र सेवा के लिए तैयार करो। वो परमेश्वर है जिसकी आज्ञा का पालन तुम्हारे पूर्वजों ने किया। मंदिर से उन चीजों को बाहर करो जो वहां के लिए नहीं है। वे चीजें मंदिर को शुद्ध नहीं बनाती। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कह देता है, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से इस बात की मांग करता है कि आज जरूरत है कि परमेश्वर के लोग स्वयं को और परमेश्वर के भवन को शुद्ध करें। वह अपने आप को व्यक्तिगत रीति से जांचे,
वो परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करें और उन सभी बातों को परमेश्वर के भवन, अपने जीवन और परिवारों से अलग करें जो बातें परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें स्पष्ट से इस बात को का स्मरण दिलाता है। हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि आज हमारा जीवन कैसा है, व्यक्तिगत जीवन कैसा है, पारिवारिक जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा है और महत्वपूर्ण कलीसियाई जीवन कैसा है। मेरे प्रियो, यहां पर हिजकिय्याह राजा ने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि 10 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं हिजकिय्याह ने यह निश्चय किया है कि मैं यहोवा इस्राएल के परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधूंगा, वाचा करूं, तब वो हम लोगों पर आगे क्रोधित नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज परम पिता परमेश्वर मानव जाति के ऊपर क्रोधित है। वह आज हम अपने लोगों के ऊपर क्रोधित है। हमें यह जानना अति आवश्यक है कि परमेश्वर का क्रोध आखिर क्यों भड़का है। हिजकिय्याह ने इस बात की खोज करी थी, उसने स्पष्ट से इस बात की खोज कर ली थी कि आज परमेश्वर क्यों क्रोधित हो गया है। आज हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने आप को पवित्र करें। परमेश्वर आज हमसे नवीनीकरण चाहता है। मेरे प्रियो, आज का संदेश का मुख्य विषय हमारा यही है। परमेश्वर हमसे नवीनीकरण की मांग करता है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने आप का समर्पण करें। हम विश्वास भले ही करते हैं, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, लेकिन वो हमसे नवीनीकरण की मांग करता है। जो वाचा हमने बांधी थी परमेश्वर से, हमने बिसरा दी है। हम उस वाचा को पूरा करने से हम जो है असफल हो गए हैं। इसलिए हिजकिय्याह ने वहां पर एक वाचा बांधी है। परमेश्वर का वचन आज हमसे भी ये मांग करता है, हम परमेश्वर से एक वाचा बांधे। मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि हम प्रभु के चरणों पर आके अपने जीवनों का समर्पण करके अपने जीवन का नवीनीकरण करें। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि प्रभु के लिए जागृति या नवीनीकरण का अनुभव पाने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, नवीनीकरण के लिए जरूरी है, सबसे पहली बात जो कि परमेश्वर का वचन यहां पर हमें इस प्रकार से बताता है, 5 पद से लेकर के 8 पद में लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो, और पवित्र स्थान में जो पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो, हमारे पूर्वजों ने विश्वासघात करके वो कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास स्थान से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था, और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है, और उसने ऐसा किया कि वे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। मेरे प्रियो, 5 पद से 8 पद में हिजकिय्याह ने उन बातों को पहचाना जो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध किए थे। अर्थात मेरे प्रियो, जो सबसे पहली बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हमें विशिष्ट पापों को स्वीकारना है। हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, लेकिन कौन सी महत्वपूर्ण वो बातें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में भली नहीं हैं, परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर रही हैं, मनुष्य के जीवन को, हमारे जीवन को अशुद्ध कर रही हैं। मेरे प्रियो, हमें आवश्यकता है उन पापों को स्वीकारना है। आज हमें अपने जीवन परिवार में उन क्षेत्रों को पहचान करनी है जहां पर हम परमेश्वर की इच्छा और वचन से दूर हो गए हैं। आज जरूरी है कि हम उन पापों को स्वीकारें। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर
परमेश्वर का वचन कहता है, देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वो कर्म किया जो हमारे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई है। मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के भवन को पीठ दिखानी आरंभ कर दी है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है, यद्यपि इन दिनों चर्चिस में आराधनाएं बंद हैं, इन दिनों ऑनलाइन आराधनाएं चल रही हैं, अपने अपने घरों से हम आराधनाएं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या परमेश्वर के भवन के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? हमारे जो कर्तव्य जो परमेश्वर के भवन के लिए हैं, जो जिम्मेदारियां परमेश्वर के भवन के लिए हैं, परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए हैं, क्या हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं? यहां पर हिजकिय्याह ने पहचाना था कि उसके लोगों ने परमेश्वर के भवन को पीठ दिखा दी थी, और इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर क्रोधित हुआ है। और फिर आगे कहता है, फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद कर दिए, दीपकों को बुझा दिया, और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया ना होम बलि को चढ़ाया। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? इन्होंने बलिदान को चढ़ाना बंद कर दिया था। क्या हम अपने बलिदानों को परमेश्वर के भवन में आज ला रहे हैं कि नहीं? मेरे प्रियो, ये एक सोचने की बात है। भजन संहिता उसका 51 उसका 3 पद में लिखा हुआ है, भजनकार कह रहा है, मैं जानता हूं जो पाप मैंने किया है, मैं अपने पापों को सदा अपने सामने देखता हूं। मेरे प्रियो, ये उस समय का वचन है जब नातान नबी दाऊद के पास आया, जब उसने बेशेबा के साथ व्यभिचार का पाप किया था, तब वो कहता है, मैं जानता हूं जो पाप मैंने किया है, मैं अपने पापों को सदा अपने सामने देखता हूं। मेरे प्रियो, कभी कभी क्षमा की निश्चयता तथा परमेश्वर की आशीष सरलता से नहीं आती है। वो व्यक्ति जिसने उद्धार का अनुभव किया है और तब वो पाप में गिर जाता है, उसे एक लंबे पश्चाताप और आत्मिक संघर्ष की अपेक्षा करनी चाहिए, जब तक कि परमेश्वर की पुनः स्थापना ना मिले, नवीनीकरण ना हो। मेरे प्रियो, और आज मनुष्य रोज अपने कामों के प्रति अपने विश्वास में वो गिरता चला जा रहा है। मेरे प्रियो, सोचने की बात है, नवीनीकरण की मांग करता है परमेश्वर का वचन यहां पर, और यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है, कहता है वो पुनः स्थापना की मांग करता है। दाऊद का अनुभव हमें ये यहां पर ये याद दिलाता है कि पवित्र परमेश्वर को ठेस पहुंचाना कितना भयानक है। जबकि दाऊद परमेश्वर की नजदीकी में समय व्यतीत करता था, उसे परमेश्वर की आशीषें निरंतर प्राप्त होती रहती थी, लेकिन उसने एक पाप किया और जिंदगी भर वो पछताता रहा। मेरे प्रियो, क्या वो पश्चाताप हमारे जीवन में है? क्या वो पश्चाताप हमारे रोज हक के कामों के लिए हम वो पश्चाताप करते हैं कि नहीं? परमेश्वर हमारे जीवनों से वो नवीनीकरण चाहता है। मत्ती उसका 5 अध्याय का 23 और 24 पद में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो तू उपासना की भेंट को वहीं छोड़ दे, पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलाकर और फिर आकर भेंट चढ़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर तेरे जीवन में कोई पाप है तो पहले उस पाप को निकाल, तब परमेश्वर के चरणों पर आकर के भेंट चढ़ा, तब तेरी भेंट स्वीकार होगी। परमेश्वर हमारे पश्चाताप जीवन को चाहता है, परमेश्वर हमारे पश्चातापी हृदय को चाहता है, और वो चाहता है कि इस समय, इस कठिन परिस्थिति के समय, इस कोरोना काल में हम अपने जीवनों का मूल्यांकन करें, परमेश्वर के भवन के प्रति अपनी ईमानदारी को दिखाएं, परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को दिखाएं, और परमेश्वर के चरणों पर जाकर के अपने जीवन से,
अपने परिवार से, इस समाज से, अपनी जो संगति हमारी उससे और परमेश्वर के भवन से उन बातों को दूर करे जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को कहता है कि हमें उन महत्वपूर्ण, उस विशिष्ट पापों को हमें पहचानना है, जो उन विशिष्ट पापों से हमें पश्चाताप करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। उनको अलग करना है, भवन से अलग करना है, अपने समाज से अलग करना है, परिवार से अलग करना है और अपने जीवन से अलग करना है। तभी परमेश्वर हमको आशीष देगा। मेरे प्रियो, दूसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 5 पद और 18 पद को हम पढ़ लेंगे। यहां पर लिखा हुआ 5वें पद में, और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकालो। और फिर 18 पद में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होम बलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके हैं। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह ने लोगों से यहां पर बातचीत करी, हिजकिय्याह ने लेवियों से बातचीत करी, धार्मिक अगुवों से बातचीत करी। हिजकिय्याह ने अपनी इच्छा को उन लोगों के बीच में प्रकट कर दिया और तब लिखा हुआ है कि वो हिजकिय्याह के पास आए और उन्होंने कहा, हमने परमेश्वर के भवन को, उसकी मेज को, उसकी रोटी की, उसकी वेदी को हमने पवित्र कर दिया है। मेरे प्रियो, यहां पर जो दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है, हमें अपने विशिष्ट पापों को पहचानना है, उससे पश्चाताप करना है और दूसरी बात है प्रभु के भवन को शुद्ध करना है, अर्थात परमेश्वर के भवन का शुद्धिकरण करना है। हिजकिय्याह की एक इच्छा थी, उसने पहचाना था कि लोगों ने, उसके पूर्वजों ने क्या किया, परमेश्वर के भवन से पीठ फेर ली है, उन्होंने द्वार बंद कर दिए हैं, उन्होंने धूप जलाना बंद कर दिया, उन्होंने बलिदान चढ़ाना बंद कर दिया। यहां पर नवीनीकरण होता है, पुनः स्थापना होती है और वहां पर आकर के हिजकिय्याह राजा को वो लोग बताते हैं कि हमने भवन को पवित्र कर दिया है। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु के भवन का शुद्धिकरण आज परमेश्वर का वचन मांगता है। परमेश्वर के वचन की मांग यह है कि हम परमेश्वर के भवन को शुद्ध करें। यहां पर यह दूसरी बात हमारे सामने आ जाती है। हिजकिय्याह राजा ने इस बात को जान लिया था कि परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़का है, कि लोगों ने उसके भवन को अपवित्र कर दिया था। आज हमारी क्या स्थिति है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो, मनुष्य ने अपनी देह को अपवित्र कर दिया है। जरूरत है कि हम अपने शरीर को, अपनी देह को पवित्र करें, अपने परिवार को पवित्र करें। और परमेश्वर का वचन इसके साथ साथ कहता है कि हम उस कलीसिया को भी पवित्र करें जो कि जिसके अंग हम हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक नई वाचा के अनुसार चर्च जो है परमेश्वर का घर है और वो आप हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से मांग करता है कि हम कलीसिया को जो है वो शुद्धिकरण की मांग करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है, परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या नाता, क्योंकि हम स्वयं उस सजीव परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, मैं उनमें निवास करूंगा, चलूं फिरूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे जन बनेंगे। यहां पर पौलुस एक बात यहां पर साफ कर देता है कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर और पवित्र आत्मा का मंदिर है। इफिसियों उसके 2 अध्याय का 21 और 22 पद में परमेश्वर का वचन कहता है,
जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर के प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो, एक साथ बनाए जाते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यह मांग है कि कलीसिया की शिक्षा, आराधना व जीवन शैली में पवित्र शास्त्र के अनुसार जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, हमें उन बातों को दूर करना है। एक दूसरे की बुराई को, एक दूसरे के प्रति हिंसा को, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को, एक दूसरे के प्रति जो है मेल नहीं है, उन बातों को दूर करना है। परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा, अगर तुझे स्मरण आए बलिदान चढ़ाते समय कि तेरे मन में, तेरे भाई के मन में तेरे के खिलाफ कुछ है, पहले उससे जाकर के मेल कर, तब परमेश्वर के बलिदान वेदी के पास आ तो तेरा बलिदान स्वीकार किया जाएगा। क्या हम इस बात को मान रहे हैं मेरे प्रियो? आज क्या हम अपने भाई से मेल रखे हुए हैं? क्या हम अपने उन समाज के उन लोगों से मेल रखे हुए हैं जो हमारे लिए भला सोचते हैं या बुरा सोचते हैं? कि जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हम भी उनके लिए बुरा सोचते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे बैरी हैं उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर उनके जीवन में सुधार की आत्मा डालेगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यहां पर एक मांग करता है कि हमें अपने जीवन को शुद्ध करना है, परमेश्वर के भवन को शुद्ध करने की मांग कर रहा है और समाज को शुद्ध करने की मांग कर रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर इस प्रकार से प्रत्येक विश्वासी पवित्र आत्मा का मंदिर होने के नाते सभी अधर्म से शुद्ध होना चाहिए। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और वो धर्मी है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके चरणों पर आ जाएं और अपने जीवन का वो समर्पण करें, पश्चाताप करें, क्योंकि वो हमें स्वीकार करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें अपने पापों को स्वीकार कर परमेश्वर के पाप के सामने पापों की क्षमा और शुद्धिकरण को मांगना चाहिए। तब हमारे जीवन का नवीनीकरण होगा, तब हमारे जीवन की पुनः स्थापना होगी, कलीसिया की पुनः स्थापना होगी और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर हम अब तीसरी बात को देखेंगे। 29 अध्याय उसके 10 पद और 11 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कि हमें 10 और 11 पद में तीसरी बात मिल जाती है। हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलवे और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन तीसरी बात जो हमको सिखाता है वो है वाचा का नवीनीकरण। जो प्रतिज्ञाएं हमने परमेश्वर के साथ करी हैं, जो वाचा हमने परमेश्वर के साथ बांधी है, हम उसका नवीनीकरण के लिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है। यहां पर हिजकिय्याह राजा ने यह जान लिया था कि जरूरी है कि वाचा का नवीनीकरण किया जाए। जो पूर्वजों के साथ वाचा थी, अब जो पूर्वज विश्वास योग्य नहीं रहे, आज हिजकिय्याह राजा ने धर्म सुधार के काम में उस वाचा का नवीनीकरण किया था। आज हमें जो उसके विश्वासी कहलाए जाते हैं, उसके राज्य और पृथ्वी पर धर्म उद्देश्य के प्रति अपने समर्पण का नवीनीकरण करना जरूरी है। हम क्यों हैं इस संसार में? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें उद्धार की सामर्थ्य में, उद्धार की योजना में जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है? इन दिनों डिसाइपलशिप की क्लासेस चल रही हैं, ट्रेनिंग चल रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से यह बताता है कि जो उद्धार हमको मिला है, आखिर उस उद्धार का महत्व क्या है,
वो उस उद्धार का आखिर में उसका लक्ष्य क्या है, स्पष्टता से बताता है और वो हमें उस तरफ ले जाता है ताकि हम शिष्यता में आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जो बराबर से ये डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग को ले रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन अभी तक उन्होंने शिष्यता की डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया, मेरे प्रियो आप बहुत ही बहुमूल्य चीज को खो रहे हैं। हर बृहस्पतिवार 8:20 पर आप परमेश्वर के चरणों पर जो वाचा आपने बांधी है उसके लिए समय निकालिए, प्रभु आपको आशीष देगा। परमेश्वर अपने वचन को सिखाने के लिए आज तैयार है। आप क्या सीखने के लिए तैयार हैं? वाचा का नवीनीकरण, वाचाएं हम कई बांधते हैं, परमेश्वर के साथ हमारी प्रतिज्ञाएं बांधी जाती हैं, लेकिन होता क्या है, हिजकिय्याह के पूर्वजों ने परमेश्वर के भवन के प्रति पीठ को फेर दिया था। आज हम उसके भवन के वचन के प्रति, उसकी शिक्षाओं के प्रति पीठ को फेर रहे हैं। प्रभु के चरणों पर आ जाएं। रजिस्ट्रेशन करते समय आपने प्रतिज्ञा की थी 8:20 पे बृहस्पतिवार को, प्रत्येक बृहस्पतिवार को हम डिसाइपलशिप ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन क्या हम अटेंड कर रहे हैं कि नहीं? मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार हैं कि नहीं? परमेश्वर हमें सिखाए। परमेश्वर का वचन आज मांग करता है, हम भवन के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति जो हमने प्रतिज्ञाएं की थी, जो समर्पण किया था, उसका नवीनीकरण वो मांग रहा है। कहीं ऐसा ना हो हम बलिदान चढ़ाना बंद कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि हम धूप जलाना बंद कर दें और परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क जाए, जैसे यहां पर लोगों के ऊपर भड़क गया। हिजकिय्याह राजा ने इस बात को पहचाना था, उसके पूर्वजों ने वो अपराध किया था, इसलिए परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़का, इसलिए वो वाचा का नवीनीकरण करता है। अंतिम बात 20 पद से लेकर के 24 पद तक यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए। और उसने हारून की संतान के लेवियों की आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा की वेदी पर चढ़ाए। तब उन्होंने बछड़े बलि किए और याजकों ने उनका लहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। तब उन्होंने मेढ़े बलि किए और उनका लहू भी वेदी पर छिड़क दिया, और भेड़ के बच्चे बलि किए और उसका लहू भी वेदी पर छिड़क दिया। तब वे पाप बलि के बकरों को राजा और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उनका लहू वेदी पर छिड़क कर पाप बलि किया, जिससे सारे इस्राएल के प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि राजा ने सारे इस्राएल के लिए होम बलि और पाप बलि किए जाने की आज्ञा दी थी। मेरे प्रियो, यहां पर हिजकिय्याह राजा ने सब लोगों को इकट्ठा किया, वहां पर बलिदान चढ़ाए गए, पाप बलि चढ़ाई गई, होम बलि चढ़ाई गई, ताकि यहां पर ये पूरे यहूदा और लोगों के लिए परमेश्वर के सामने जाकर के प्रायश्चित किया जाए। जो चौथी बात परमेश्वर का वचन हमें यहां पर सीखने को मिलता है वो ये है कि प्रायश्चित के लहू के बलिदान की हम घोषणा करें। उन्होंने प्रायश्चित के लिए उस बलिदान जो कि लहू का बलिदान था उसको छिड़का और घोषणा करी कि यह समस्त यहूदा और लोगों के पापों के प्रति यह पश्चाताप का बलिदान है। मेरे प्रियो, हमें विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के प्रायश्चित के लहू की घोषणा करनी है। हमारा प्रभु इस संसार में आ गया, हमारे लिए वो पश्चाताप बन गया।
कलवरी क्रूस पर उसने अपना बलिदान दे दिया। यूहन्ना 3:16 कहता है, जो जितनों ने लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस बलिदान के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है, उसका अंतिम जो कहा जाए कि जो लक्ष्य था वो था मनुष्य को अनंत जीवन देना, और उसका लक्ष्य यह था कि वो अनंत जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रायश्चित जो है का घोषणा, उस लहू की घोषणा हमको अपने जीवन में करनी है, अपने लोगों के बीच में करनी है, ताकि परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन को पवित्र करे, हमारे भवन को पवित्र करे, हमारे परिवार को पवित्र करे, और हम परमेश्वर के लहू की सामर्थ्य में उस बलिदान को जो पश्चाताप प्रभु ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर कर दिया, उस पश्चाताप की योजना में हम सहभागी होने पाए। इब्रानियों उसके 9 अध्याय 11 पद से 14 पद में लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर, जो उसने और बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 13 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोरों की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह राजा ने बकरों, मेढ़ों और भेड़ों का जो है बलिदान चढ़ाया। उनके लहू के द्वारा लोग, पूरी यहूदा और लोग शुद्ध किए गए। हम जो शुद्ध किए गए हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो प्रभु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, और जिसने हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार दे दिया अपने लहू के द्वारा। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? क्या हम आज तैयार हैं कि प्रभु के चरणों पर अपने पापों से फिर के आ जाएं कि हमारा नवीनीकरण हो, और जो क्रोध परमेश्वर का भड़का हुआ है वो शांत हो जाए। प्रभु हम सबको ऐसा अनुग्रह दे कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख जाकर के हम उसकी महिमा का कारण बने, और जो मांग नवीनीकरण की मांग है कि हाँ, इस नवीनीकरण के लिए जो बातें हमारे सामने आई, सबसे पहली बात, विशिष्ट पापों को हमें स्वीकारना है। उन पापों को स्वीकारना है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। अपने परमेश्वर के भवन से, अपने परिवारों से, अपने जीवनों से उन बातों को दूर करना है। फिर हमने दूसरी बात सीखी, प्रभु के भवन का शुद्धिकरण करना है, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो हम स्वयं हो। हमारे जीवनों से, परमेश्वर के कलीसिया से उन सब बातों को दूर करना है, उसको शुद्ध करना है। तीसरी बात हमने सीखी कि हमें उन प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण करना है जो उद्धार प्राप्त करते समय हमने जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर से करी हैं, जो वाचाएं बांधी हैं, उसका हमें नवीनीकरण करना है। और चौथी और अंतिम बात हमने सीखी, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रायश्चित के लहू के बलिदान की हमें घोषणा करनी है। जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो उद्धार हमको मिल जाता है। परमेश्वर अनुग्रह करे। हिजकिय्याह राजा ने इन सब बातों को पहचान लिया था कि परमेश्वर आज क्रोधित क्यों है। काश कि हम उन बातों को पहचानने पाए कि परमेश्वर हमसे विमुख क्यों हो गया, उसका क्रोध हमारे ऊपर क्यों भड़का हुआ है। काश कि हम उन बातों को पहचाने, अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें, पश्चाताप करें, और वो नवीनीकरण करें, और वो उस नवीनीकरण के द्वारा, प्रभु के लहू के द्वारा हम वो नवीनीकरण करें और परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर अनुग्रह दे, ताकि ये बातें, जो 4 बातें हमने सीखी हैं प्रभु, हमारे जीवन का अंग बन जाएं। परमेश्वर के भवन शुद्ध कर दिए जाएं, हमारे परिवार शुद्ध कर दिए जाएं, हमारे जीवन शुद्ध होने पाएं, और प्रभु के लहू की सामर्थ हमारे जीवनों में, परिवारों में और कलीसिया में कार्य करने पाएं। और जो जिम्मेवारियां कलीसिया के प्रति हैं,
परिवार के प्रति हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन के प्रति हैं। प्रभु जिम्मेवारियों को हम पूरा करने पाएं और आपकी महिमा का कारण बनने पाएं। हमें से प्रत्येक को आशीषित करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर अनिल सिंह जी का। उन्होंने परमेश्वर का वचन हम सबको उन महत्वपूर्ण बातों को बताया जो आज के समय में, इस अंत के दिनों में मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को स्मरण रखते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचनों का मनन करना और अपने जीवन और अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ने के लिए जो है परमेश्वर ने मौका दे दिया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद आइए हम इस समय जो है एक ऑफरिंग सॉन्ग में जाएंगे। आइए उसके बाद हम इस ऑफरिंग के लिए जो हमने जमा की है
और परमेश्वर उन सब परिवारों को जिन्होंने दी है और जो नहीं दे पाए उनको भी परमेश्वर आशीष दे। मैं इस समय पास्टर देवराज जी को बुलाऊंगा, वो मेहरबानी से इस दान के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह सभी को। आइए हम लोग इस समय ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी ऑफरिंग और टाइट दिए हैं, उससे पहले मैं एक छोटा सा वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहले इतिहास 29 का 9 में इस तरह लिखा है, तब लोग आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने संपूर्ण हृदय से पशु इच्छा पूर्वक यहोवा के लिए दिया था, और दाऊद राजा भी बहुत आनंदित हुए। हमें इस प्रभु वचन से अनुग्रह करे और आशीष करे। इस मंदिर के भेंट के लिए इसमें लिखा है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महिमा के प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज ये सुंदर समय दिया, वे पवित्र दिन के लिए प्रभु परमेश्वर आपको महिमा करने पाए, और जितने भी आपके राज्य के लिए, आपकी सेवा के लिए जितने भी अपनी मुट्ठी से दिया है, दान दिया है, प्रभु परमेश्वर अनुग्रह कर, आशीष कर, और जितने भी दशांश दिए है उसमें भी अनुग्रह कर, आशीष कर, क्योंकि आपके वचन में कहता है लेने से अच्छा देना है। प्रभु परमेश्वर जितने भी हम लोग भाई बहन, जितने भी हम लोग अभी सेवा में बैठे हैं, सभी को प्रभु परमेश्वर तो अनुग्रह कर, आशीष कर। और मलाकी की किताब में भी इस तरह कहता है आपको देने के लिए प्रभु आपके आगे में, आपके इच्छा के अनुसार, आपके आगे के अनुसार हमने जितने भी ऑफरिंग और टाइट दिए हैं प्रभु, इसमें आशीष कर। जिसने भी देने पाए प्रभु, देने पाए वो लोग को भी अनुग्रह कर और आशीष कर। और छोटे से इस ऑफरिंग टाइट से प्रभु तेरी ही महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हुए विनती मांगते नाजत के श्री कृष्ण में पिता, सुने और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद पास्टर देवराज जी इस ऑफरिंग प्रेयर के लिए। आइए इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे अपनी आराधना के हिस्से में, और जो विश्वास परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, अपने लोगों को दिया है, अपोस्टल क्रीड, हम सब उसको दोहराएंगे। और इसके लिए मैं जो है पास्टर राजू जॉन को आगे बुलाऊंगा। मेहरबानी से अपोस्टल क्रीड को हमारे सबके लिए अगुवाई करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देधारी होकर मरियम नामक कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवते और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर से आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रज्वलित कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति पर, पापों की क्षमा पर, दया के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर राजू जॉन, आपने इस प्रेरितों के विश्वास को दोहराने के लिए हम सब की अगुवाई करी। और आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर हमें इस आराधना के हिस्से में अगुवाई कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। इस समय मैं पास्टर साइमन जी को आगे बुलाऊंगा। पास्टर साइमन चंद्रा वो मेहरबानी से आए और प्रभु की प्रार्थना और उसके साथ साथ हम सबको बेनेडिक्शन आशीष की प्रार्थना के साथ जो है यहाँ से भेजें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं पास्टर साइमन चंद्रा जी का प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए।
और पूरी कलीसियाओं को उत्तर भारत की जो है बेनेडिक्शन के साथ समापन करने के लिए, ताकि हम कंटिन्यू परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाएं। इस समय मेरे और आपके लिए अवसर होगा कि हम सूचनाओं को सुने जो अनाउंसमेंट है, और मैं पास्टर धर्मेंद्र को आगे बुलाऊंगा, मेहरबानी से आकर कलीसियाओं को जो है सूचना देकर जो है लाभवंती करें। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आज इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर की ओर से हम सभी को मिला है, और धन्यवाद परमेश्वर का सुंदर आराधना के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। और अब हमारे पास समय है कि हम लोग कुछ सूचनाएं जो हम लोग सुन लेंगे। और सूचना इस प्रकार से है कि रविवार को जो आराधना शुरू होती है वो 10:30 से शुरू होता है, 10:30 बजे से, और मीटिंग से पहले 10 बजे तक आपको लिंक भेज दिया जाएगा। तो कृपया आप सभी अपने अपने जगहों पर सही समय पर लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप सभी को लिंक भेज दिया जाएगा। साथ ही हमारे पास यदि किसी प्रकार की कोई गवाही है जो हम परमेश्वर की महिमा के लिए देना चाहते हैं, तो 3 या 4 मिनट की गवाही आप दे सकते हैं, और उसको आप बुधवार तक सबमिट कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि आपकी गवाही यहाँ से प्रसारित की जा सके। और उसके साथ ही एक और सूचना हमारे पास है कि जिसको हम लोग बड़े ध्यान से सुन लेंगे कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को संध्या को 8:20 से डिसाइपलशिप जो ट्रेनिंग है वो होती है, और वो जूम जो ऐप है उसके द्वारा होती है। और जूम का जो आईडी है वो मीटिंग से पहले आपको भेज दिया जाता है, तो आप समय पर उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में भाग लीजिएगा, और इसके द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष देगा। उसके साथ ही रविवार को, प्रत्येक रविवार को शाम को 4 बजे से हमारा जो यूथ मीटिंग है वो होता है, और वो गूगल मीट पे होता है, और उसका भी आईडी आपको पहले भेज दिया जाएगा। और आप सभी जवानों से भी अनुरोध है कि आप सब लोग इसमें भाग लें, और ज़रूर इस मीटिंग के द्वारा आशीषित हो। और साथ ही आप लोग प्रार्थना कीजिएगा लगातार नवजीवन चर्च के लिए जो देहरादून में है, मदर चर्च के लिए, कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और उसके लिए भी आप प्रार्थना करें। साथ ही अगर आप अपना कोई सहयोग उसमें देना चाहते हैं तो आप वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारे पास सूचनाएं थी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिएगा और एक दूसरे का सहयोग करिएगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारे आशीष दें। आप सभी को जय यीशु मसीह की। धन्यवाद पास्टर धर्मेंद्र जी सूचनाओं के लिए जो आपने कलीसियाओं को दी है। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आज की लीडिंग के लिए और प्रत्येक जन के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए जिन्होंने इस लीडिंग में हम सब की अगुवाई करी, और आप सबका जो भी बैठकर ऑनलाइन परिवारों के साथ इस आराधना में शरीक हुए। परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को, लोगों को बहुत आयत की आशीष और अनुग्रह और शांति को बनाए रखे। धन्यवाद।